ठीक है। नीश सबसे पहला जो पॉइंट है किसी भी कोचिंग बिजनेस के लिए। तो नीश का मतलब होता है किस टॉपिक के ऊपर आप लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो मुझे अगर कोचिंग बिजनेस के अंदर जाना है तो मुझे अपनी एक नीश चूज करनी होगी, और उस नीश के हिसाब से मुझे एक टारगेट ऑडियंस अपनी चूज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम हेल्थ में अगर जाना चाहते हैं, हेल्थ के अंदर भी अलग अलग सेगमेंट हैं। उसके बाद एक माइक्रो नीश वाला एक सेक्टर आता है कि नीश के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। उनमें से एक छोटे से टॉपिक को हम पकड़ करके अपनी कोचिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन वर्ल्ड की मदद से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हैं उस ज्ञान को, और अपना एक कोचिंग बिजनेस यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। अब तो पहले हमें नीश चूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हम मेंटल वेलनेस वाले यहाँ पे अधिकांश लोग हैं जो कि मेंटल वेलनेस को सिखाना चाहते हैं, या एनएलपी को सिखाना चाहते हैं, या हो सकता है कुछ लोग हिप्नोटिज्म को सिखाना चाहते हैं, या रेकी, इस तरीके की बहुत सारी जो हमारे पास चीजें हैं, चाहे मेडिटेशन है और तमाम प्रकार की टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम लोगों को हील कर सकते हैं। तो हीलिंग से रिलेटेड हमारी कोई नीश है, उसके बाद हम अपना लिए एक टारगेट ऑडियंस को चूज करते हैं कि ये हम किससे सिखाने वाले हैं। ये हम वर्किंग प्रोफेशनल्स को सिखाने वाले हैं, ये हम स्टूडेंट्स को सिखाने वाले हैं, ये हम किसी वुमेन को सिखाने वाले हैं, ये हम ओल्ड पीपल्स को सिखाने वाले हैं। तो एक टारगेट ऑडियंस की हमें यहाँ पे जरूरत होती है। तो हमें अपनी नीश को पहले फाइंड करना होता है, किस एरिया में हमारे अंदर एक्सपर्टाइज है और कौन सी हमारी टारगेट ऑडियंस है। ये दोनों चीजें सबसे पहले हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है। जब ये दो चीजें हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं, तो इसके बाद हम जो है आगे बढ़ पाते हैं कोचिंग की जर्नी में। तो नेक्स्ट थिंग आती है कि अपना एक ब्रांड और एक वेबसाइट बनाना। अब हमने अपनी नीश क्लियर कर दी कि भाई मुझे हेल्थ में जाना है, हेल्थ के अंदर भी मुझे मेंटल हेल्थ के अंदर जाना है, और मेंटल हेल्थ में मुझे एनएलपी लोगों को सिखानी है, या मुझे लोगों की काउंसलिंग लेनी है, या फिर मुझे लोगों को हिप्नोटिज्म सिखाना है, या फिर मुझे लोगों की हीलिंग करनी है, या मुझे लोगों को रिलैक्सेशन की थेरेपी देनी है। तो ऐसे ही कोई भी एक चीज हम करना चाहते हैं, हमने नीश चूज कर दिया, और हमने कहा कि मुझे स्टूडेंट्स को सिखाना है, या मुझे वर्किंग प्रोफेशनल्स को सिखाना है, या फिर हो सकता है कि मुझे जो पेशेंट्स हैं उनको सिखाना है। तो कुछ भी हमने अपना एक ऑडियंस को यहाँ पे चूज कर लिया है, टारगेट ऑडियंस चूज कर लिया है। उसके बाद हमें अपना एक ब्रांड बनाना होता है, क्योंकि लोग हमें किस नाम से जाने। तो एक हमारा अपना पर्सनल ब्रांड होता है, और एक हमारा प्रोफेशनल ब्रांड होता है। या तो हम अपने नाम के बेस पे अपने खुद के नाम को ब्रांड बनाएं, और अपने नाम पे हम सारा काम करना स्टार्ट करें। लेकिन क्या होता है कि बड़े स्केल पर जब हमें काम करना होता है और बड़े टर्नओवर पर काम करना होता है, तो कई बार क्या होता है, हम अपने एक प्रोग्राम का नाम, या अपनी कंपनी का एक नाम, या अपने एक सिस्टम का एक नाम रख लेते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपना एक काम करना स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत जब हम लोग कर रहे हैं, तो हम अपने पर्सनल नाम से भी काम कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काम कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ ब्रांडिंग की स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं, जिसमें हम सोशल मीडिया के अंदर अपने अकाउंट्स बनाना, अपने लोगो क्रिएट करना, वहां पे अपनी एक आइडेंटिटी बनाना एज अ कोच, जो भी कोच हम बनना चाहते हैं। तो उसमें हम फेसबुक का पेज बनाते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं, यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बनाते हैं, और उन सब का ऑटोमेशन करते हैं। ये एक पूरी प्रोसेस होती है। दूसरा, हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट अगर हम नहीं बनाते हैं, तो वेबसाइट के अलावा एक लैंडिंग पेजेस होते हैं, यानी जिसमें हमारे प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी होती है। और वो लैंडिंग पेज एक माध्यम होता है लोगों और हमारे बीच में, यानी लोग हम तक कैसे पहुंचते हैं, उस पेज के माध्यम से पहुंचते हैं। वहां पे लोग अपनी डिटेल्स हमें अवेलेबल कराते हैं, और वो फिर हमारे पास पहुंचती हैं, और उसके माध्यम से हम अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं। तीसरी चीज होती है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आपने अपनी वेबसाइट बना दी, लैंडिंग पेज तो बना दिया, तो दो तरीके होते हैं इसको लोगों तक पहुंचाने के। एक तो ये होता है कि आप फेसबुक ऐड लगा दें। ऐड लगा करके हम क्या करते हैं, पेड प्रमोशन जिसे हम कहते हैं, पैसे खर्च करते हैं, और फेसबुक में हम पैसा डालते हैं। फेसबुक को हम टारगेटिंग करते हैं कि इन इन लोगों तक मेरी ऐड को पहुंचाइए, और इन लोगों को आवश्यकता होगी तो ये लोग फॉर्म भरेंगे, और वो लीड मेरे पास आ जाएगी कि इन लोगों को मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ये होता है हमारा पेड तरीका। लेकिन एक फ्री तरीका होता है जिसे हम कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें लोग ढूंढ रहे होते हैं। जैसे लोग ढूंढ रहे होते हैं कि सिर दर्द होने पर क्या करें। कई बार आप देखते हैं जब आप यूट्यूब पे क्लिक करते हैं, तो ऐसा कुछ एक वर्ड आप लिखें, तो या आप लिखें कि मेंटल वेलनेस, या आप लिखें एंजाइटी, या आप लिखें स्ट्रेस, तो कुछ लाइनें वहां पे ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाती हैं। वो लाइनें होती हैं जिनको लोग मैक्सिमम सर्च कर रहे होते हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स को सर्च करना, जिन्हें हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और अगर वैसे ही टॉपिक आप अपने वेबसाइट पर डालते हैं, उस टॉपिक पे आप अपना कुछ आर्टिकल बना के डालते हैं, या अपना ब्लॉग लिखते हैं, या जो भी आप ऑडियंस को एंगेज करने के लिए काम कर रहे हैं, अगर उसमें आप एसईओ करते हैं पहले, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से, उसमें आप टॉपिक को चूज करते हैं, तो ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलते हैं, और ज्यादा लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचता है।
कई लोग क्या करते हैं, हमने देखा है इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर वीडियोस तो बनाते हैं, लेकिन उनको उतनी रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। कारण क्या है कि वो एसईओ नहीं कर पाते, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोग, आपको ये पता होना चाहिए कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है और उसका ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो नॉर्मल भाषा में लोग सर्च करते हैं, उस तरीके की जब आप अपने टाइटल्स को डालेंगे, हैशटैग उस तरीके से लगाएंगे, तो आपका जो ब्रांड है उसका एसईओ हो जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट है, इसके बाद आपको अपना कोचिंग प्रोग्राम यहाँ पे बिल्ड करना होता है, डेवलप करना होता है। तो अपने आपके एक प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर होता है कि आप पहले क्या करेंगे। आप पहले 1-to-1 काउंसलिंग लेंगे, फिर आप उनको अपने पेड प्रोग्राम के अंदर लाएंगे, या फिर आप पहले उनको एक फ्री वेबिनार के अंदर लेके आएंगे, फिर उनको एक वर्कशॉप देंगे। इस तरीके से अलग अलग तरीके के आपका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हो सकता है। और कुछ इंटरेक्टिव टूल्स का आपको यहाँ पे यूज करना होता है, किसी प्लेटफॉर्म का आप यूज करेंगे, जैसे अभी हम लोग जूम के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप जूम का यूज कर सकते हैं, गूगल मीट का यूज कर सकते हैं, स्काइप का यूज कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं। इसके अलावा आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि इस कोचिंग प्रोग्राम के दौरान क्लाइंट्स इंगेज रहे आपके साथ, तो उसके लिए आप उनको कुछ ना कुछ टास्क देते हैं। आप उनको कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उनको, अगर एनएलपी के प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो आप उनको ग्रेटिट्यूड लिखने को दे सकते हैं, या आप उनको कोई होमवर्क दे सकते हैं कि इस तरीके के काम आप करिए पर डे अपनी लाइफ में। तो कुछ ऐसी चीजें जिसमें क्लाइंट एंगेज हो और उसको ज्यादा अच्छा परिणाम मिले। तो ये भी एक प्रोसेस होती है अपने कोचिंग प्रोग्राम को डेवलप करने की। इसके बाद बात आती है प्राइसिंग एंड पैकेजिंग योर सर्विसेज। आप जो भी सर्विस देना चाह रहे हैं, आप काउंसलिंग देना चाह रहे हैं या कोचिंग देना चाह रहे हैं, या फिर आप वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको अपनी एक प्राइसिंग करनी होगी और उसका एक पैकेजिंग करना होगा, यानी कितना प्राइस आप उस प्रोग्राम का रखने वाले हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है कि उसकी पेजिंग कैसे करते हैं, कि पैकेजिंग करना क्यों जरूरी है। पैकेजिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लाइंट आपके पास क्यों आएगा, क्योंकि बहुत सारे कोचेज आज के समय में जो आप सिखा रहे हैं वो लोग भी उस चीज को सिखा रहे हैं। तो आपके प्रोडक्ट में और उनके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। तो एक तो प्राइसिंग का डिफरेंस होता है, और कई बार प्राइसिंग सेम होने के बाद में आपको क्यों चूज करेंगे, तो उसके लिए आपकी पैकेजिंग जरूरी होती है। तो आपको एक स्पेशल ऑफर बना के उन्हें देना होता है कि ये मेरा ऑफर है, ये ऑफर आपको अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन कीजिए। सो एक ऑफर आपको बना करके यहाँ पे क्रिएट करना होता है, और वो सब कुछ आता है आपके प्राइसिंग और पैकेजिंग के अंतर्गत। तो इसमें आपका सर्विस का पैकेज होता है, आपकी ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होती है, कोई छुपा हुआ प्राइसेस आपका नहीं होना चाहिए। लोगों को उसमें क्लैरिटी दिखनी चाहिए कि आप जेन्युइनली एक फिक्स प्राइस दे रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में देखते हैं कि कई बार लोग स्टेप बाय स्टेप क्या होता है कि एडवांस प्रोग्राम के नाम पे कई लोगों ने प्रोग्राम क्रिएट किए होते हैं। तो कई बार उसमें जो कस्टमर होता है वो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल उतना नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है कि यार अभी मैंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया, अभी इन्होंने थोड़ा सा सिखाया, अब ये कह रहे हैं कि मेरा अगला प्रोग्राम ले लीजिए। तो इस तरीके के हम ज्यादा लेवल्स ना रखें, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है, लेकिन उसमें नॉलेज देने, पहले पहले लेवल पे आप लोगों को अवेयरनेस देते हैं, दूसरे लेवल पे आप लोगों को नॉलेज देना स्टार्ट करते हैं, तीसरे में आप उनको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करवाते हैं उनको, और चौथा लेवल होता है जिसमें आप उनको करके देते हैं सब कुछ। सो ये 3-4 लेवल होते हैं कोचिंग के, जिसे आप आगे अपनी जर्नी में इंक्लूड कर सकते हैं। अगला है वैल्यू प्रपोजिशन की जो हम बात कर रहे हैं। तो कोचिंग में बेसिकली क्या है कि आपकी कोचिंग कब सक्सेसफुल है, जब आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई है। तो वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब है जिस अनुपात में आप लोगों से पैसे ले रहे हैं, जिस अनुपात में आप लोगों से को पैकेज दे रहे हैं, उनसे फीस ले रहे हैं, उसके अनुपात में आपको उससे ज्यादा सर्विसेज उनको देनी चाहिए। उसके लिए आप उनको बोनसेस दे सकते हैं, कुछ इस तरीके की चीजें दे सकते हैं जिससे उन्हें महसूस हो, जिससे उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो कि जितना इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किया था उससे ज्यादा इन्होंने हमें दिया है। तो आप कमिटमेंट कम करें और उनको वैल्यू ज्यादा दें, ओवर वैल्यू दें, जिससे क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाई होता है, और वो फिर अदर पीपल्स के साथ भी आपको रेफर करता है। आगे देखिए, मार्केटिंग एंड प्रमोटिंग योर बिजनेस। अब आपको इसके बाद क्या करना होता है, अपने बिजनेस को क्या करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी होती है। प्रोडक्ट आपका बन गया, आपने अपना उसका प्राइस फिक्स कर लिया। अब आपको अपने बिजनेस का अपने प्रोडक्ट का क्या करना है, मार्केटिंग करनी है और उसका प्रमोशन करना है। तो कैसे मार्केटिंग करेंगे, पहला है कंटेंट डाल के। अब आपने फॉर एग्जांपल आपने एनएलपी के ऊपर कोर्स बना दिया, या आपने मेडिटेशन के ऊपर कोर्स बना दिया, आपका एक कोर्स है रिलेशनशिप के ऊपर। तो अब आप क्या करें कि छोटे छोटे वीडियोस बनाना स्टार्ट करें, 3 टिप्स ऑन द
मेंटल हेल्थ, या 3 टिप्स ऑन द रिलेशनशिप। इस तरीके के आप क्या करें, कंटेंट बनाना स्टार्ट करें, और छोटा सा कंटेंट बनाएं, लोगों को उसमें वैल्यू मिले, और लास्ट में आप कहें कि इसके बारे में और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, आप मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और उस पर आप उनको अपने फ्री प्रोग्राम में आमंत्रित करते हैं, और वहां भी फिर वैल्यू दे करके आप उनको अपने पेड प्रोग्राम में लेके जाते हैं। तो ये कंटेंट की स्ट्रेटेजी होती है। दूसरा, सोशल मीडिया के अंदर कैंपेन होते हैं। आप सोशल मीडिया में ब्रांड अवेयरनेस फैला सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा ऐड की मदद भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, और नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप भी इसमें मदद करती हैं। आप कुछ और लोगों के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आप उनके चैनल्स के अंदर जा सकते हैं, अपने उनको अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, या कई बार आप अपना आर्टिकल किसी मैगजीन के अंदर पब्लिश करवा सकते हैं, किसी न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करवाते हैं। तो वो भी नेटवर्किंग और पार्टनरशिप के थ्रू नए लोग आप तक पहुंचते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जैसे जो स्टॉक्स हैं, टेडेक्स स्टॉक्स हैं, तो बहुत सारे कोचेस वहां पे जाते हैं। उसके पीछे का मेन रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे ऑडियंस पहले से है। हम लोग जब जो स्टॉक्स को देखते हैं तो हमें नए नए लोग वहां पे देखने को मिलते हैं, टेडेक्स स्टॉक में नए नए लोग देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही हम लोगों को भी, अगर आप कोचिंग की जर्नी पे जा रहे हैं, तो ऐसे ही प्रोग्राम्स में हमें क्या करना होगा, नेटवर्क करना होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हों। आजकल पॉडकास्ट आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो आप अपने टॉपिक के बारे में, अपनी एक्सपर्टीज के बारे में किसी पॉडकास्टर के प्रोग्राम में जाते हैं, वो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, आप वहां पे नॉलेज देते हैं, तो उनकी ऑडियंस भी आपसे जुड़ती है, उनको लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति से हमें सीखना चाहिए। तो ये एक प्रोसेस होती है। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लॉन्चिंग योर ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस। तो इसमें आपको लॉन्च की प्रिपरेशन करनी होती है, कि पहले लॉन्च से पहले कुछ स्ट्रेटेजी आपको बनानी होती है, और उसके बाद आपको, जब आपने लॉन्चिंग की स्ट्रेटेजी अपनी कर ली, अब आपने अपने प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया, उससे पहले आपको सारी जो सिस्टम है उसको ऑटोमेट कर देना है। फिर आप क्लाइंट की ऑनबोर्डिंग करते हैं, जो भी क्लाइंट आपके पास आते हैं, तो लोगों का आना दूसरा स्टेप है। और फिर लोगों को आप सर्विसेज देते हैं, और जब आप लोगों को सर्विस देते हैं तो वो आपके प्रोग्राम से सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो दैट इज द सेलिब्रेटिंग माइलस्टोन्स। अब आप क्या करते हैं, इसको स्केल अप करना शुरू करते हैं, आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। और जब ये प्रोग्राम आगे स्केल अप होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ एंगेज होते हैं, टारगेट ऑडियंस आपके साथ एंगेज होती है। ठीक है, तो ये माइलस्टोन को अचीव करने वाली बात है। आप शुरुआती 1,000 रुपए कमाते हैं, फिर हम शुरुआती 10,000 रुपए कमाते हैं, फिर आप शुरुआती 1 लाख रुपए कमाते हैं, फिर आप शुरुआती 10 लाख रुपए कमाते हैं, फिर आप शुरुआती 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो ये माइलस्टोन्स होते हैं। लेकिन ये इस पे ही डिपेंड करेगा कि आप कितने क्लाइंट्स की ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, और कितनी वैल्यू आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और कितने क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई हैं, उतने ज्यादा आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। और ये जर्नी ऐसी है कि आप लोगों को हम सभी लोगों को क्या होता है कि स्टार्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि धीरे धीरे जब हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें इंप्रूवमेंट आती रहती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप, जो लास्ट स्टेप इसमें आता है, दैट इज स्केलिंग एंड ग्रोइंग योर बिजनेस। आपको एक बार एक माइलस्टोन तक आप पहुंच जाते हैं, फिर आपको अपने स्केल को, बिजनेस को स्केल करना होता है। तो फिर आपको अपनी टीम बनानी होती है। एक टीम के साथ आप कोलैबोरेट करते हैं। आप फॉर एग्जांपल कोचिंग बिजनेस दे रहे हैं, तो आप अपने साथ कुछ टीम को रख लेते हैं, जो आपके लिए बहुत सारे काम कर लेती है, जो आपके मार्केटिंग का काम कर लेती है, जो आपके साथ कंटेंट क्रिएशन का काम कर देती है, जो आपके सोशल मीडिया हैंडलिंग का काम कर देती है। तो टीम कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी बड़े ब्रांड के साथ ऐड होकर के उनकी ब्रांडिंग पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड ऐसे हैं आज के डेट में, जो कोचेस को क्या करते हैं, अपने साथ में पार्टनरशिप कर लेते हैं, और एक अपॉर्चुनिटी उन्हें देते हैं। लेकिन वो तब देते हैं जब हमारा खुद का अपना एक आधार मार्केट के अंदर होता है, जब उन्हें लगता है कि वास्तव में ये व्यक्ति वैल्यू देने वाला है। दूसरी होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आप अपनी स्ट्रेटेजी की कुछ बनाते हैं, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं, जिसमें आपका टीम वर्क किस तरीके से है, आपका विजन क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आप कैसे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, और फिर आप क्या सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपकी जब होती है, तो इस प्लानिंग के थ्रू जब आप काम करते हैं पूरे बिजनेस में, तो आपका बिजनेस जो है ग्रो होता है। और देन इज द 70 फॉर सक्सेसफुल बिजनेस एक्सपेंशन। एक बुक है, उसका चीजें यहाँ पे मैंने कोट की हुई हैं। तो मार्केट में आप कैसे एक्सपेंशन इनको करते हैं, तो इसके ऊपर एक बुक है, तो उसमें उन्होंने काफी डिटेल में इन चीजों के बारे में बताया है कि मार्केट नया है, कैसे इन चीजों को मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो नया मार्केट है, बहुत सारे सेगमेंट मार्केट के अंदर है, और सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ अगर हमें चाहिए, तो हमें उन सारे तरीकों को अपनाना पड़ेगा कि जिससे हम इस बिजनेस के अंदर सस्टेन कर सकें। तो ये महत्वपूर्ण जो चीजें थी, मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की इस बिजनेस के बारे में। और ये जो प्रोसेस है बिजनेस की, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को क्या है यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे एस्पायरिंग कोचेज हैं, और सभी लोग अपने अपने प्रोग्राम्स को कहीं ना कहीं लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें जितने भी टूल्स की मैंने अभी आपसे बात की,
हमें वेबसाइट बनानी होती है तो कम से कम 10-15 हज़ार रुपये हमारे उसके ऊपर लग जाते हैं, लैंडिंग पेजेस बनाने हैं उसके ऊपर पैसे खर्च होते हैं। इसके अलावा हमें जूम का सब्सक्रिप्शन लेना होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। एटलीस्ट कम से कम ये मान के चलिए कि पूरा सिस्टम सेटअप करने में 1 लाख रुपए से ऊपर खर्च आता है इस पूरे सिस्टम को सेटअप करने में। लेकिन हमें पहले दिन से ही सिस्टम के पीछे नहीं भागना है। हमें मेन प्रोसेस जो इसके अंदर है, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर वैल्यू, हम कितनी वैल्यू लोगों को दे पा रहे हैं, जितनी वैल्यू हम लोगों को दे पाएंगे उतना ज्यादा हम सक्सेसफुल होंगे। तो जब हम लोग हमारे साथ कनेक्ट होने लग जाते हैं, हम लोगों को ब्रेक थ्रू देने स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहीं से धीरे धीरे हमारे पास रेवेन्यू आने लगता है और हम सिस्टम्स को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन तब तक हमारे पास कुछ ऐसे फ्री टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपने लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, अपनी ऑटोमेशन की प्रोसेस, ऑटोमेटिक ईमेल भेजना, ये प्रोसेस भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है एक लंबा टॉपिक है, क्योंकि जितने मैंने आपको स्लाइड्स बताए उन सब में कुछ ना कुछ टॉपिक्स थे। उन टॉपिक्स के ऊपर भी बहुत डिटेल में जब बात करेंगे तो आप इसको भी सीख सकते हैं। और बेसिकली ये सीखने की चीजें नहीं है, करने की चीजें हैं, क्योंकि अगर थ्योरेटिकली इन चीजों को सिखाया जाए तो उसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। इसको जब आप साथ के साथ करते हैं और आप अपने सिस्टम को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में एक ऐसा ही बूट कैंप मैं प्लान कर रहा हूँ करने का। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग बताइएगा। तो कुछ नॉमिनल फीस उसकी हम रखेंगे, जिसमें 2-3 दिन का ये वर्कशॉप होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होनी है। उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे और आप लोगों का सिस्टम कैसे सेटअप करना, उस सिस्टम को पूरा सेटअप करवा के देंगे, जिसमें आपका सोशल मीडिया का चाहे ऑटोमेशन हो, चाहे आपका लैंडिंग पेज बनाना हो और फनल बनाना हो बेसिकली, क्योंकि फनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज की डेट में, जिसमें ऑटोमेशन की प्रोसेस काम करती है, डायरेक्टली लोगों को ईमेल वगैरह जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हम यहाँ पे करते हैं। तो इतना आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी, आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा सा आप लोग फीडबैक देंगे। तो क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो थैंक यू वेरी मच। आगे की प्रोसेस के लिए मैं आगे इन्फॉर्म करूंगा। तो आप लोग कोई फीडबैक देना चाहेंगे तो एक बार थोड़ा सूक्ष्म शब्दों में आप बता सकते हैं। ओके। और इसमें आगे कुछ और भी प्लान्स मेरे हैं, जैसे लीड्स वगैरह को लेकर के भी मैं यहाँ पे कुछ लोगों को इंक्लूड करना चाहूँगा, कि अगर वो चाहते हैं हमारे साथ काम करना तो हम उनको लीड ला करके दे सकते हैं, अगर वो हमारे इस सिस्टम में शामिल होते हैं। सो उसमें हम उनको 1-to-1 कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करेंगे। सो उसके बारे में कभी आगे बात करेंगे। फिलहाल तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आपको ये सेशन कैसा लगा एक बार बता दें। जी, बूट कैम्प का लिंक ग्रुप के अंदर मैं डाल दूंगा, अभी उसको क्रिएट करेंगे।